अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज वन क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ AI, आखिर AI है क्या और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको इन फ्यूचर में AI से ख़तरा हो सकता है। इस टॉपिक में मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अहमद सईद। हम उनसे थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे कि AI आगे क्या करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्रिया। हर जगह AI, ChatGPT AI। आप कुछ बताएं, हम सबको बताएं कि AI आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा लाइक मशीन्स हैं जो कि इंसान की तरह काम करती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड वसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लें कि रोबोट्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालाइजिंग और जो ह्यूमन टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है या डिफरेंट तरह की मशीन्स क्रिएट की जा रही हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचती हैं और डिसीजन मेक करती हैं। तो ये एक वसी है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये कैसे इम्पेक्ट करती हैं इंसान की ज़िंदगी पर। जो हमारा मेन आज का सब्जेक्ट है वो है बेसिकली कि जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया काफ़ी डेवलप है इसमें, उनके पास बहुत स्किल्स हैं और बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं। IT में तो पाकिस्तान में मैं स्पेशली बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप सोचते थे कि भाई मेरा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो लाइफ अब इज़ डिफरेंट नाउ। तो जब हम हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है लोगों को अवेयर करना, जो भी प्रोग्राम देखेंगे। और मैं समझता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक भी अगर इंसान जो इसके ऊपर उसको फ़ायदा पहुँचेगा तो हमारे प्रोग्राम का मकसद हल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम का मकसद हमारा ये है कि जब आपका बच्चा भी पाकिस्तान के हिसाब से 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, या भी उसने कॉलेज स्टार्ट किया तो प्रैक्टिकल स्किलफुल लाइफ की तरफ जाना चाहता है, तो कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है कि आइंदा 10 सालों में सैकड़ों ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इबॉलिश हो जाएंगे। एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं है ये, लेकिन उसका मतलब यही था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी जॉबों को ख़त्म कर देगा, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जो टास्क ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं वो मशीन्स परफॉर्म करेंगी। तो वो जो रोबोटिक चीज़ें हैं वो इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो मेरा ये मशवरा है कि जब आपके बच्चे मैट्रिक उन्होंने कर लिया, पाकिस्तान में मैट्रिक होता है, तो मैट्रिक कर लिया, अपने इंटर में जा रहे हैं। अब देखें एक और भी चीज़ है कि दुनिया में डिग्रीज़ जो है ना अब डिग्रीज़ जो है ना वो थोड़ा सा लोग लेस हैं, अप्रेंटिसशिप पे ज़्यादा जॉबें दे रहे हैं। क्योंकि अब डिग्री में जब आप जाते हैं 6 साल लगा के आप क्लियर करते हैं डिग्री, तो उसको प्रेफर वो करते हैं कि बैचलर स्टार्ट करते ही अगर आप साथ अप्रेंटिसशिप ले लें तो आप बाय दैट टाइम यू बिल्ड योर एक्सपीरियंस एज वेल। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आप पाकिस्तान में आपका बच्चा समझेंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप रखता है, स्किलफुल लाइफ में जो उसने स्किल लर्न करनी है, तो ये प्रोग्राम शायद उनके लिए मुफीद होगा कि सिलेक्शन क्या करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, ये वो उनके काम ख़त्म हो जाएंगे, वो भी गए हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने टेक ओवर कर लिया, जो ह्यूमन लाइक वर्क करते हैं। तो हम जाएंगे मोर स्पेसिफिकली। जब आपका बच्चा एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप रख रहा है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई, अब उनको ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है यंगस्टर्स को क्या करना है, लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स के होने के नाते से आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है इस वक्त। कहीं आपका बच्चा 3 साल उस काम पे ज़ाया ना कर दे और 3 साल के बाद वही उसके लिए जॉब की ज़रूरत ही ना रहे और वो ऑटोमेटिक मशीन पे चला जाए सारा काम। तो सारा अभी देखें इवन के प्रोग्रामिंग तक है। जैसे एक मुझे याद पड़ता है कि हम फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर मेटाकोड एक उनका प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, करेंसीज वगैरह या स्टॉक्स वगैरह ट्रेड किए जाते हैं। MT4 उसको बोलते हैं, मेटाकोड लैंग्वेज है। तो हम क्या करते थे कि हम इंडिकेटर्स या उसके जो टूल्स थे वो बाहर से डिज़ाइन करवाते थे। अब वो बहुत मुश्किल काम लोगों ने सीखा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज बट इट्स प्रोग्रामिंग थी।
अब आप उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप चैट जीपीटी को या बाकी जो हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको वो डिज़ाइन कर देते हैं। तो जिन लोगों ने सालों साल ज़ाया कर दिए उसके लिए, अब वो बेचारे जॉबलेस हो गए एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो काम इसी तरह जब आप का बच्चा कहीं जा रहा है कुछ करने, तो उसको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो नियर फ्यूचर में ख़तरा ना हो, या कि उसमें इंटीग्रेशन हो एआई की, तो वो स्टार्ट ही एआई के साथ करे। लेट्स से उसने इंजीनियर बनना है, तो अब इंजीनियर है या कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें एआई अब इंटीग्रेशन है, तो वो स्टार्ट दोनों के साथ स्टार्ट करे, वो एआई भी लर्न करे उस रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है और साथ वो सब्जेक्ट भी, ताकि वो एक पैकेज के साथ मार्केट में जाए और उसका टाइम ज़ाया ना हो। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बेसिक डाटा एंट्री है, क्लरिकल वर्क है, जो फाइलिंग कीप रिकॉर्ड कीपिंग, एआई ने अब उसमें क्या कर दिया है कि जो ऑटोमेशन टूल्स कैन हैंडल रिपीटेटिव ऑफिस टास्क्स। अब जो फाइलिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है, ये वो चीज़ें हैं जो हम इसके लिए बाकायदा रिकॉर्ड कीपर होते थे, क्लर्क्स होते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर दैट एज ए फ्यूचर जॉब के लिए, या उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको चाहिए कि मोर रेलेवेंस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम लर्न करते थे बुक कीपिंग। अब आप यकीन करें, बुक कीपिंग आप लर्न करेंगे, अगर मैनुअल बुक कीपिंग या करेंगे तो उसका आप कोई फ़ायदा नहीं है। मैनुअल बुक कीपिंग ऑलमोस्ट एबॉलिश हो जाएगी, और आप ऑटो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बुक कीपिंग है उसको आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैनुअल लेजर, टैक्स कलेक्शन, इनवॉइसेस प्रोसेसिंग इज गॉन। उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है। एआई अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑटोमेटिक मच ऑफ द विद द रियल एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस। तो वो ये कहता है कि अब आप बुक कीपर्स थे, आप लेजर करते थे, आप टैक्सेशन करते थे, वो सब कुछ अब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यू गो फॉर द एआई, जो एआई को लर्न करे, अकाउंटिंग विद एआई, तो दैट विल बी वन पैकेज। इसमें ह्यूमन एरर भी काफी ऑब्वियसली इसमें 100% एनीवे, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी दिमाग तो चाहिए होगा वहाँ पे। फिर आज आप जो बेसिक लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन होती है, फर्ज करें ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली जो सोलिसिटर्स वगैरह वकील हैं, उसके लिए आपको केस लॉ स्कैन करना या ड्राफ्टिंग करना, अब उसको भी एआई के ज़रिए किया जा रहा है। तो एआई लीगल असिस्टेंस कैन प्रोसेस मैसिव डेटाबेस इंस्टेंटली। अब उसमें क्या है कि जो आपने कुछ ड्राफ्ट करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 2 मिनट में कर देगा, रादर आप कितना टाइम घंटों लगाएंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो लीगल ड्राफ्टिंग जो है ना वो हो रही है। तो एज ए लॉयर यू मस्ट लर्न एज एआई एज वेल, हाउ टू यूज एआई बीइंग ए लीगल प्रोसेस फॉर द लीगल प्रोसेस। इस तरह ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे अब लोग थे जो जॉब करते थे एज ए इंटरप्रेटर इन राइटिंग, जो अब वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोन पे भी आ गया, 1 सेकंड में आप उसको कर सकते हैं, तो जॉब चली गई। अब आपको उसके लोगों को उसकी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है इस सिलसिले में। तो कितना टाइम लोगों ने लगाया होगा ट्रांसलेशन लर्न करने के लिए, वो ख़त्म हो गया, एक लैंग्वेज सीखने के लिए। एब्सोल्युटली है। अब आज जर्नलिज्म में है, इंटरप्रिटेशन है, फ़र्ज़ करें वर्ड और वर्ड ट्रांसलेशन, ये अगेन ट्रांसलेशन में आता है। उसकी एआई जो ट्रांसलेशन है इज़ बिकमिंग मोर एक्यूरेट। तो बात वही आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर चुका है। तो आप जो भी सब्जेक्ट करें उसकी फॉर्मेट एआई होनी चाहिए। अच्छा, लिंक थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, टेम्पलेट बेस है, स्किल्स हैं, पोस्टर मेकिंग, लोगो वेरिएशंस, बैनर डिज़ाइनिंग। ये लोग लर्न करते थे भाई हाउ टू बी लोगो डिज़ाइन कैसे करना है, ये कैसे करना है। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो चूँकि वो एआई टूल्स लाइक कैनवा और जो क्रिएट इंस्टेंट डिज़ाइन वो तैयार कर सकते हैं। ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स आर स्टिल ह्यूमन। अब इसमें हर प्रोफेशन में एआई की इंटरवेंशन है, लेकिन आप यू हैव टू लर्न बोथ। आप खाली उस सब्जेक्ट को नहीं लर्न, जैसे आप लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आप सीख लेंगे, लेकिन आपको 1 सेकंड में वो लोगो डिज़ाइन कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सब्जेक्ट्स आप कैसे होने चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, ताकि आपको फ्यूचर में आप सिक्योर रहें, आपकी जॉब सिक्योर रहे। इसका एक फ़ायदा भी है वैसे कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जिस सब्जेक्ट में भी लर्न करेंगे उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए बिजनेस ओनर। तो ये बड़ा कमांड होगी। हाँ, अगर इसका बड़े कस्टमर सपोर्ट है, जैसे कॉल सेंटर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ईमेल रिस्पॉन्सेज हैं, ये कस्टमर सर्विसेज की जॉब होती थी। आप एज ए क्लर्क बैठ के लोगों की जो कस्टमर्स की क्यूरीज उसको रिस्पॉन्स करते थे, तो अब इसको ऑटोमेटिक कर दिया गया। जैसे वो बोर्ड्स लगे हैं, चैटिंग आप देख लें, बोर्ड्स लगे हैं। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आई थिंक इसके लिए ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। वो सपोर्ट लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो है बड़ा इनोइंग मगर इट इज़ लाइक दैट। फिर देखें कि रूटीन प्रोग्रामिंग, बेसिक कोडिंग है, राइटिंग स्मॉल स्क्रिप्ट, फिक्सिंग द बग्स, जैसे हमने पहले बात की थी। अब उसमें क्या है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पायलट्स हैं, जैसे गिटहब है, को पायलट है, चैट जीपीटी है, इन्होंने ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रामिंग को इजी कर दिया। आपने कोई डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करना है, तो यू कैन यूज़ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड टूल्स जो हैं उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इट इज़ बिकमिंग एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में सर्वाइव करना है तो। अदरवाइज तो इवन कि आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने नॉलेज में, अपनी स्किल्स के अंदर, तो फिर आप उसको चला सकते हैं। अब सेफर फ्यूचर एरियाज़ जो हैं, मिसाल के तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट्स, फिलोसफीज़, ये सब चीज़ें जो है ना अब आर्टिफिशियल बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इनका फ्यूचर है इसमें। अब मैं ये क्या समझता हूँ कि इट्स वेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट भी है, और जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट करार दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ओबियसली उसका शुरू में, जैसे आप इंग्लिश लाजमी है, उर्दू लाजमी है, मैथ लाजमी है, आई थिंक दीज आर द सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। फिर वो माशरती उलूम होता था, एक जियोग्राफिक, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, ये लाजमी है। तो मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन सब के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब आप प्राइमरी लेवल से बच्चों को बताना शुरू करेंगे ना एआई क्या है, एआई शुड बिकम ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। इसका वेरी बेसिक से स्टार्ट करें, जब तक आप मैट्रिक करें, इंटर करें, यू मस्ट हैव बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू शुड बी एबल टू एक्चुअली प्रोग्राम बाय दैट एज। तो आप इमेजिन करें, अगर हम चाहते हैं, जैसे इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है इसमें, अगर पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को एआई को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए क्रॉस द कंट्री। ओबियसली अगर एक ही वहाँ पे अब डिफरेंट सिलेबस है, अगर सिलेबस भी एक हो और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल के कंपलसरी सब्जेक्ट बना दें, बहुत आने वाला टाइम में पाकिस्तानी कौम को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक कंपलसरी लाइफ का हिस्सा है। जो भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलेवेंस से ही करना पड़ेगा। खाली सब्जेक्ट कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप पहले होते थे जी, वो टाइपिस्ट होते थे और वो शॉर्ट हैंड सीखते थे हम, ये वो चीज़ें अब वो ख़त्म हो गई सब चीज़ें। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो टेक ओवर कर चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज़।